कहा जाता है कि किचन का वास्तु पूरे घर के वास्तु में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये भी कहा जाता है कि जो सबसे कॉमन वास्तु के दोष होते हैं वो भी किचन से ही शुरू होते हैं। तो पहले उन दोषों के बारे में समझना चाहूंगा और फिर ये समझना चाहूंगा कि उन दोषों का उपाय कैसे किया जाए। सबसे पहले तो किचन साउथ ईस्ट में होता है। ठीक है। साउथ ईस्ट यानी हम ऑफिस की बात करेंगे तो बिजनेस का पॉइंट है, और घर में साउथ ईस्ट यानी अग्निकोण है। वहां पर सब एनर्जी होती है, यानी उसमें हम अच्छे वर्ड में यूज करते हैं तो देवी देवता भूत प्रेत आत्मा और पूर्वज, कौन सी एनर्जी है हमें जानने की जरूरत नहीं है, मगर मैक्सिमम एनर्जी वहां पर होती है। ठीक है। हम किचन में उसी के लिए अग्नि या तो अग्नि के लगते हम कलर यूज कर सकते हैं, जैसा रेड है, मरून है, पिंक है, ऑरेंज है, वो सब ज्यादा करके हम लोग यूज कर पाएंगे। उससे वो नेगेटिविटी या तो कोई भी कमजोरी वो कम आवे। वहाँ पर एक मेरा सुंदर वास्तु का एक हम दिया करवाते हैं कि उसमें तल का तेल वगैरह है, वो दिया करके हम एक ही वर्ड बोलते हैं, हमारी कोई भूल चूक हुई है तो माफ करो। ओके। तो वो हम क्रिया कर सकते हैं कि जिसे हमें माफ़ी मांगनी है और कुदरत को शरण होके हम माफ़ी मांग के वही एनर्जी पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हो आप। राइट। सर मैंने ये भी सुना है कि किचन का वास्तु अगर खराब हो तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट घर की महिलाओं पे आता है, क्या ये सही है? सबसे पहले तो आपका चूल्हा, आपका किचन का फायर आपने कौन सी वॉल पे रखा है वो डिपेंडेंसी में है। ओके। सबसे पहले तो साउथ वॉल पे रखा है तो जो वहाँ की महिला है वो खाने पकाते वक्त उनको नेगेटिव थॉट ही आएगी। अभी एक छोटा सा एग्जांपल में है, हमारे एक फ्रेंड के वहाँ उनकी मदर खाना पकाती थी। हमारे फ्रेंड को एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था जिसमें उनका सारा डेवलपमेंट होने वाला था। सवेरे ऐसा ही मम्मी ने बोल दिया कि बेटा तू जाएगा तो आज ये कार लेके मत जाना। हम कार का नाम नहीं ले सकते मगर छोटी कार थी, अब मत लेके जाना। वो उस दिन गलती से वही कार लेके गया, उनको आने को लेट हुआ क्योंकि बड़ी मीटिंग थी, उनकी लाइफ बनने वाली थी, उनका मार्जिनेबल था। वो थोड़े लेट आए तो उनकी एक ही नेगेटिव थॉट आती है, मैंने ना बोला था ना तो आज कुछ हुआ है, आज एक्सीडेंट हुआ है। मगर वो नहीं सोचा था पॉजिटिव में कि आज वो सबसे बड़ा काम करने के लिए गया हुआ है तो अच्छे में अच्छा काम करके आएगा, और करके आएगा तो वो घर के लिए है, फैमिली के लिए है, उसका डेवलपमेंट के लिए है। तो वो चीज़ आती है जब इस साउथ ओपन होता है तभी। उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं सबको कि जैसा मन ऐसी इफेक्ट। उनको नेगेटिव थॉट आया, खाना पकाया, हमने खाया, पेट में गया, वो दिमाग में आती है। तो सबके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आता है। तो किचन का चूल्हा जो आप बता रहे हो वो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका वेस्ट फेसिंग है। वेस्ट का मतलब हम ढलता हुआ सूरज बोलते हैं, तो वहाँ पर मेहनत ज़्यादा लगती है। हम कभी भी हम एक जगह पे गया तो हमने बोला कि आपका घर का जो किचन है वो सवेरे 7 बजे चालू होता है, रात को 12 बजे बंद होता है। यानी पूरी लेडीज मेंबर वो किचन में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। तो बोले हाँ ये है क्योंकि उसका चूल्हा वेस्ट फेसिंग था, तो उनके घर पे मेहनत ज़्यादा था और आउटपुट कम था, मेहनत ज़्यादा हो रही थी। तो ये किचन का ये तरह से उनके रिजल्ट देखने को आते हैं। तो वही रिजल्ट्स हम लोग जनरल हम लोग वहाँ पर प्लेसमेंट करते हैं कि भाई आपके वहाँ ये चीज़ हो रहा है, तो उनको लगता है हाँ ये तो बहुत जानते हैं, अब तो फर्स्ट टाइम है और इतना आप समझ गए हमारे घर में कि हमारे घर में इतने मेहमान आ रहे, हम इतना परेशान हो रहे। और किचन के लेडीज मेंबर वो तो खुश हो जाते हैं, हाँ ये बहुत जानकार है, इनको तो सब कुछ मालूम हो रहा है।
मगर हमारी तो एक ही चीज है कि भाई ये प्लेसमेंट जो है हाँ। वो किचन की वजह से हो रहे, राइट। हम लोग वो बताते हैं। किचन से बाथरूम कितना दूर होना चाहिए? सर वो भी प्रैक्टिकल टावर में हाँ। और फ्लैट में है नहीं, क्योंकि आज आपका 4 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट है तो आपको तो चारों मास्टर चाहिए। तो सर आप सर कौन सी दिशा पकड़ेंगे और क्या पकड़ेंगे और कितना लंबा पकड़ेंगे? सिर्फ उतना है कि उससे लग के उसकी कॉमन वॉल वो ना हुए तो ज़्यादा बेटर है। बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है सर आपकी चीज़ों को लेके ना, कि अंधविश्वास नहीं करना, जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। लोगों ने वास्तु को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि एक डर का बिजनेस बना दिया है। आपका गेट सही जगह पे नहीं है, पिरामिड लगाना पड़ेगा। मैंने पूछा कितने का आता है? 25,000 का। बहुत एक्सपेंसिव है, मौत हो जाएगी। मैंने है कुछ भी हो सकता है, ये तो आपका बिल्कुल मतलब डर का जो बिजनेस है ना वो ऐसा हो गया है कि, और मुझे लगता है सर इंसान ना डरपोक है। जब उसके अपनों पे और उसकी जान पे बात आती है ना तो उसके लिए वो 25,000 रुपये कुछ नहीं है। वो कहेगा 25,000 50 लो, जान नहीं जानी चाहिए, होना नहीं चाहिए कुछ भी। आपकी 62 साल उम्र है सर, और तजुर्बा हर चीज को लेके। सबसे फनी क्या चीज सुनी है आपने अपने करियर में, अपने एक्सपीरियंस में, जो आप कभी भी भूल नहीं सकते कि यार कैसी कैसी बातें करते हैं लोग? सबसे पहले तो हम जो बात करते हैं वो इंडियन वास्तुशास्त्र की बात करते हैं, भारत का शास्त्र की बात करते हैं। उनको हम वास्तुशास्त्र बोलते हैं। और वास्तुशास्त्र के अंदर प्लेसमेंट, उनकी दिशा, उनका कॉर्नर जो है उसको रिस्पेक्ट देना है। हम पिरामिड यानी इजिप्ट का वास्तु है, फेंग शुई यानी चाइनीज वास्तु है। हमारा इंडियन वास्तु में ही उतनी ताकत है कि हम उसी को ही सरेंडर हो जावे। दूसरी बात, रही बात, कोई आदमी संपूर्ण नहीं होता है। मैं आज 28 साल से कर रहा हूँ मगर अभी भी मेरे को कुछ मेरे में कमी है, क्योंकि हर रोज नया आदमी आता है, नया लेसन मिलता है। जो आपने बोला, थोड़ा डराया, धमकाया, वो किया, तो वो चीज़ नए नए चीज़ सीखने को मिलती है, नए जानने को मिलती है कि यहाँ पर ये भी हो सकता है, यहाँ पर ये भी हो सकता है। मगर जहाँ मनी माइंडेड वर्ड आता है वहां पे पिरामिड आ जाते हैं। पिरामिड नहीं, सब चीज आ जाती है। हम बोल तो नहीं सकते कुछ। सर ये जो पिरामिड्स होते हैं, जो घरों में लगाए जाते हैं, जो दरवाजों में लगाए जाते हैं, जो छतों पे लगाए जाते हैं, एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, आपका क्या कहना है इनके बारे में? सर पहले तो सब शास्त्र सही है। नहीं सर कोई शास्त्र की नहीं, मैं शास्त्र को गलत नहीं बता रहा। हाँ, कि भाई पिरामिड भी लगे, उसमें उतनी ताकत है, ज्योतिष में उतनी ताकत है, फेंग शुई में भी ताकत है, मगर हम जो फॉलो कैसे कर पाते हैं, क्योंकि फेंग शुई यानी थोड़ा मेंटेनेंस है। हमारा इंडियन वास्तु मेंटेनेंस कम है। अभी जैसा आप आपके ऑफिस में बैठे हैं, मैंने आपको बताया कि आपकी ऑफिस में आपको यहाँ बैठना है, आपको फेसिंग ये करना है, आपका टेबल यहाँ लगाना है। आप एक बार बनाते हो, आप चेंज कर लेते हो, बना लेते हो, तो फिर मेंटेनेंस ही नहीं है। अभी हम और कोई शास्त्र क्या, कोई भी चीज़ यूज़ किया, वो चीज़ हमने लगाया, वो टाइम पे उसमें से रेज आ रहे हैं, वेव्स आ रहे हैं, आपको इफेक्ट आ रही है। फिर उसके ऊपर कभी मट्टी या कुछ लग जाता है तो थोड़े वेव्स कम हो जाते हैं। मैं मेहरबानी करके कोई कंट्रोवर्सी में नहीं कर रहा हूँ। नहीं सर, कंट्रोवर्सी हमें भी नहीं चाहिए। बट माय पॉइंट इज, देखो हर इंसान का पैसा जो है ना, ठीक है, वो मेहनत से कमाया जाता है। राइट, सही बात है। हो सकता है मैं 10,000 कमाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप 1 लाख कमाने के लिए मेहनत कर रहे हो, और कोई इंसान 1 करोड़ कमाने के लिए मेहनत कर रहा है।
पर मेहनत तो हो ही रही है ना। अगर कर्म हो रहा है, काम हो रहा है, तो मैं उसको कंप्लीटली रिलेट करूंगा कि आप किसी भी चीज को करने के लिए कुछ कर्म कर रहे हो तो आप मेहनत कर रहे हो, यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, एंड टाइम इज मनी एंड एवरीबडीज मनी इज इम्पोर्टेंट। क्या ये पिरामिड्स लगाना, क्योंकि आपने कहा कि हमारी इंडियन वास्तुशास्त्र में इन सब चीजों की इतनी कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि किसी भी तरीके का वास्तु दोष हो वो प्लेसमेंट से ठीक हो सकता है, ये आपने बोला। आप अग्री करते हो इस चीज को? बराबर बराबर, राइट, नो कंट्रोवर्सीज। तो फिर ये पिरामिड्स लगा के कौन सा नया उसकी काम एनर्जी है। हम लोग अब शिखरबंदी मंदिर बताते हैं, तो उनके ऊपर जो शिखर है वो भी तो पिरामिड टाइप ही बैठा हुआ है। वो शास्त्र गलत नहीं है, शास्त्र है, मगर कौन से शास्त्र का? आप होम्योपैथिक दवाई का यूज कर रहे हो और कौन सी एलोपैथिक कर रहे हो? हम जनरल क्या सोचते हैं, भाई एलोपैथिक है तो कभी रिवर्स आ सकता है। हम जनरल बताते हैं, हम कोई वो दवाई के लिए भी हम नहीं जा रहे, मगर जनरल हमारा टेंडेंसी वो है कि हम लोग वो सोचते हैं कि भाई इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। बात सर बिल्कुल अग्री करता हूँ सर। वहम जो है ना इंसान के मन में, वो बहुत कुछ कराता है, और मैं कभी कभी इस चीज़ को बोलता भी हूँ कि इंसान को वहम नहीं करना चाहिए। स्पेशली वास्तुशास्त्र की जब बात आती है ना, और डेप्थ में जाऊं अगर मैं, तो वास्तुशास्त्र की एग्जिस्टेंस तो बहुत सालों से है, मतलब कईयों सालों से है। पर एक फिल्म आई थी वास्तुशास्त्र करके, जो हॉरर मूवी थी। ओके। तो उस मूवी के बाद से लोगों के अंदर काफी ज्यादा एक अवेयरनेस अवेयरनेस आ गई कि वास्तुशास्त्र नहीं कराओगे घर का, अगर उल्टा सीधा हो गया तो भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी, पोजेस्ड हो जाओगे आप। मतलब देखो फिल्में तो देखो सर बनाता है इंसान, उसमें मसाला तो ऐड करता ही है, बट क्या ऐसा होता है कि आपके घर का अगर वास्तु सही नहीं है तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आनी स्टार्ट हो जाती है या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है? क्योंकि वास्तु के हिसाब से आपका कहाँ पर भी प्लेसमेंट नहीं है। जो 5 एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स का यूज आप सही नहीं कर रहे हो। जो कॉर्नर है, वो कॉर्नर का रूल आप सही नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ तो आनी है। कहने का मतलब है अगर वास्तु सही तरीके से नहीं हो रहा है, सारे एलिमेंट्स की प्लेसमेंट सही तरीके से नहीं है, तो आपका घर अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध नहीं होता है, मगर जो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए आपकी कार्य क्षमता के हिसाब से, वो आपको नहीं मिलती। तो आपको ऐसा लग रहा है, जो एक इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, जो आदमी साल का 50 लाख का पैकेज में है, सेम टैलेंट वाला आदमी साल का 1 करोड़ का पैकेज में है, तो आप क्या मानेंगे? टैलेंट दोनों की सरीकी है, मगर इनको रिजल्ट कम आ रहा है। या तो कर्म वापस बढ़ आ रहा है, लक आ रहा है, या तो वास्तु आ रहा है।